दोस्तों, साल था सन 1857। भारत अंग्रेजी की गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। किसान से लेकर राजा तक, सैनिक से लेकर आम जनता तक, हर कोई अंग्रेजी हुकूमत के अत्याचारों से कराह रहा था। लेकिन उसी साल भारत की धरती पर गूंजा पहला नारा, मारो फिरंगी को। यही था भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम, सन 1857 ईस्वी का महान विद्रोह। आज हम सुनेंगे इसकी पूरी कहानी, इसके कारण, इसके नायक, इसके संघर्ष और इसके बलिदान की कहानी। हेलो दोस्त, सबसे पहले मेरा परिचय। मेरा नाम रंजित भैया। दोस्त, आज मैं आप सबों को सन 1857 ईस्वी की कहानी बताना चाहूँगा, इसके विद्रोह की पूरी कहानी बताना चाहूँगा। इसीलिए वीडियो को धैर्य से देखिएगा और यदि वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करके जाइएगा। सर, हम अपनी कहानी की शुरुआत करना चाहेंगे। अंग्रेजी शासन और जनता की हालत उस समय कैसी थी? सर, हम अपनी कहानी की शुरुआत करना चाहेंगे कि 18वीं शताब्दी में अंग्रेजी शासन और उस समय जनता की हालत कैसी थी। दोस्तों, 18वीं सदी के अंत तक भारत पूरी तरह अंग्रेजों की कब्जे में आ चुका था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापार के नाम पर शासन जमा लिया था। किसानों पर इतने भारी कर लगाए जाते थे कि वे अपनी जमीन बेचने को मजबूर हो जाते। बुनकरों के हाथ काट लिए जाते ताकि भारतीय कपड़ा उद्योग खत्म हो और अंग्रेजी माल बिक सके। इतनी क्रूरता, अंग्रेजों की इतनी बड़ी क्रूरता थी, यहाँ तक कि दोस्त, सैनिक को अपमान किया जाता था। भारतीय सिपाही अंग्रेजों की फौज का बड़ा हिस्सा थे, लेकिन इन्हें वेतन कम मिला करते थे। इज्जत भी यहाँ तक कि कम दिया जाता था और सजा इनको ज़्यादा मिला करता था। धर्म और आस्था पर चोट मारा जाता था। हिंदू और मुसलमान दोनों को लगता था कि अंग्रेज उनका धर्म बदलना चाहते हैं। भारत धीरे धीरे गुस्से से भर रहा था, बस चिंगारी बाकी था। अब दोस्त, हम जान लेते हैं कि सन 1857 ईस्वी में अंग्रेजों का विद्रोह का कारण क्या रहा। दोस्त, मैं आपको बता दूं, सन 1857 ईस्वी का विद्रोह अचानक नहीं हुआ। इसके पीछे कई कारण हैं, जैसे राजनीतिक कारण, तो आर्थिक कारण, तो सामाजिक कारण, तो सैन्य कारण। बहुत सारे कारण हैं, तो इसको हम अच्छे से आपको समझाना चाहता हूँ कि कैसे राजनीतिक कारण, कैसे आर्थिक कारण रहा है। दोस्त, मैं आपको बता दूं, विद्रोह के कारण राजनीतिक कारण यही रहा है कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के जरिए अंग्रेजों ने झांसी, सतारा, नागपुर जैसे राज्य को छीन लिए, भारतीय आदमी से छीन लिए। और आर्थिक कारण, किसानों पर अंग्रेजों का टैक्स लगाया जाने लगा, भारी टैक्स लगाया जाने लगा और भारतीय उद्योग को नाश करने का अंग्रेजों ने भरपूर प्रयास किया। और सामाजिक धार्मिक कारण यही है, अंग्रेज ईसाई मिशनरियों की बढ़ती गतिविधियों और भारतीय परंपरा में हस्तक्षेप करने लगे। और सैन्य कारण भी यही रहा कि अंग्रेज भारतीय सैनिकों से भेदभाव किया करते थे। तत्कालिक कारण विद्रोह का यही रहा कि अंग्रेजों ने नए राइफल के कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी होने की भारतीय सेना को खबर लगी और ये सभी कारण आग की चिंगारी साबित हुआ, जिसने पूरे देश को जला दिया। दोस्त, अब हम जान लेते हैं कि सन 1857 ईस्वी में कैसे मंगल पांडे ने अपना बुगुल फूका और कैसे मंगल पांडे ने अपना विद्रोह की शुरुआत की। दोस्त, मैं आपको बता दूं, 29 मार्च 1857 बैरकपुर छावनी में यहाँ एक सिपाही खड़ा था जिसका नाम मंगल पांडे था। उसने अंग्रेजी अफसरों पर गोली चलाई। वजह यही थी कि उसे यह पता चल गया अंग्रेजों ने कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी मिलाए हैं, जिनकी वजह से मंगल पांडे ने अंग्रेजी अफसर पर गोली चला दी। और मंगल पांडे का मानना था कि हम अपनी आस्था पर चोट नहीं सहेंगे और ये कारतूस हमारी रंगों से जहर घोलना चाहती है। लेकिन मंगल पांडे ने कहा, अब बहुत हुआ, हम नहीं सहेंगे। मंगल पांडे पकड़े गए और 8 अप्रैल को मंगल पांडे को फांसी पर चढ़ा दिए गए। लेकिन दोस्त, उनके बलिदान ने चिंगारी को ज्वाला में बदल दिया। अब दोस्तों, 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को मंगल पांडे को फांसी के फंदे पर चढ़ा दिए गए और बात आई 2-3 महीने के बाद। 10 मई 1857 ईस्वी में मेरठ में 85 सैनिक ने मंगल पांडे की ये कारतूस की व्यवहारों को देखकर 85 सैनिक ने कारतूस इस्तेमाल करने से मना कर दिया और इन सभी सैनिक को अंग्रेजों ने जेल में डाल दिया। गुस्साए सैनिक ने विद्रोह कर दिया और जेल तोड़ दी और दिल्ली की ओर निकल पड़े। और ये सभी सैनिक दिल्ली पहुंचकर उन्होंने बहादुर शाह जफर को दिल्ली में भारत का सम्राट घोषित कर दिया। और दोस्त, विद्रोह की गूंज अब पूरे देश में सुनाई देने लगी।
अब दोस्त हम जान लेते हैं कि कैसे ये विद्रोह सैनिक के द्वारा इतना किया गया। दोस्त अब ये विद्रोह केवल दिल्ली तक सीमित नहीं रहा। कानपुर हो या झांसी, अवध हो या बिहार, हर एक जगह ये विद्रोह होने लगा। कानपुर में यहाँ नाना साहब ने अंग्रेजों को हराया और स्वतंत्र शासन की घोषणा की। और झांसी में भी रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों को चुनौती दी और रानी लक्ष्मीबाई ने कहा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, नहीं दूंगी। और रानी लक्ष्मीबाई ने घोड़े पर बैठकर अपनी तलवार से अंग्रेजों को परास्त कर दिया। और अवध में भी बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों से लखनऊ छुड़ाने के लिए संघर्ष किया। और बिहार में 80 साल के बूढ़े कुंवर सिंह ने भी हथियार उठा लिए, अपना हथियार उठा लिए। और दोस्त जैसे जैसे समय बीतता गया, शहर हो या गांव में नारे गूंज उठे, मारो फिरंगी को, मारो फिरंगी को। और अंग्रेजी साम्राज्य की यहाँ से नींव हिलने लगे। अब दोस्त हम जान लेते हैं कि हमारी ये भारत की संघर्ष और बलिदान की कहानी को थोड़ा मैं आपके पीछे परोस देता हूँ। दोस्त मैं आपको बता दूं, भले ही ये सभी संघर्ष हो रहा था, लेकिन अंग्रेज भी बहुत ही ज़्यादा चालाक थे, बहुत ही ज़्यादा संगठित थे। और अंग्रेजों ने अपने आधुनिक हथियार और तोपों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अंग्रेजों ने पुनः दोबारा दिल्ली को अपने कब्जे में ले लिया और बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर लिए और बहादुर शाह जफर के बेटे को गोलियां मारकर हत्या कर दिया और उन्हें रंगून भेज दिया गया। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने ग्वालियर के किले में आखिरकार सांस तक युद्ध किया और तात्या टोपे ने भी लंबे समय तक गुरिल्ला युद्ध लड़ा, लेकिन धोखे से पकड़े गए और फांसी दी गई। नाना साहब नेपाल चले गए और कुंवर सिंह ने 80 साल की उम्र में भी अंग्रेजों को खदेड़ा, लेकिन अंत में शहीद हो गए। हर जगह बलिदान, हर जगह खून, लेकिन ये खून मिट्टी में आज़ादी की खुशबू बो रहा था। अब दोस्त हम जान लेते हैं कि ये सभी विद्रोह करने के हमारे को क्या परिणाम मिला और इसका क्या महत्व है। दोस्त मैं आपको बता दूं, सन 1857 ईस्वी का विद्रोह का अंत असफल रहा। अंग्रेजों ने इसे बेरहमी से दबा दिया, लाखों निर्दोष मारे गए, लेकिन इसके बाद बहुत कुछ बदल गया। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म हो गया और भारत सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन चला गया। अंग्रेजों ने सेना और नीतियों में बदलाव किए। सबसे बड़ा असर भारतीय के दिलों में आज़ादी का सपना जाग उठा और सन 1857 ईस्वी ने दिखा दिया कि हिंदू और मुसलमान साथ मिलकर अंग्रेजों को चुनौती दे सकते हैं। और यही आंदोलन आने वाली पीढ़ी महात्मा गांधी, भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस को प्रेरणा मिली। दोस्त कहना चाहूँगा, सन 1857 ईस्वी का संग्राम भले ही असफल रहा, लेकिन यह हमारी आज़ादी की पहली गूंज थी। मंगल पांडे की गोली, झांसी रानी की तलवार और कुंवर सिंह का साहस, बहादुर शाह जफर के आंसू, ये सब मिलकर कहते हैं कि गुलामी कभी स्वीकार मत करो, गुलामी कभी स्वीकार मत करो। आज जब हम आज़ाद हवा में सांस लेते हैं तो याद रखना, इसकी नींव सन 1857 ईस्वी के उन वीरों ने अपने खून से रखी थी। दोस्त कहना चाहूँगा, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप इस वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। और दोस्त यदि आप अपने देश से प्रेम करते हैं तो आप कमेंट में जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम जरूर लिख कर जाइएगा। नमस्कार दोस्त, जय हिंद दोस्त।